सारे विंडोज 11 के फैंस के लिए खुशखबरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली 26H2 वर्जन को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। वैसे इसका बीटा वर्जन तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड इसका स्टेबल वर्जन कुछ सितंबर टू अक्टूबर के मिड के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 को ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो क्या ये अपडेट आपको भी मिलेगा एंड इसको अपडेट करना भी चाहिए या नहीं। वैसे इस बार माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन के चेंजेस के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा है बल्कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर बहुत फोकस किया है। इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने अपना स्ट्रेटेजी बदल दिया है। हर साल एक हेवी अपडेट लाने के बजाय जो कि कुछ ही मिनटों में इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके अंदर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, बेटर सिक्योरिटी एंड बहुत सारे फीचर्स। प्रीवियस वर्जन में जैसे विंडोज अपडेट के बाद आपका स्टोरेज ऑटोमेटिकली फुल हो जा रहा था, वैसा कुछ सिनेरियो तो देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इस अपडेट में आपको क्या कुछ मिलने वाला है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो हेलो गाइस, मैं हूं हिमांशु एंड यू आर वाचिंग टेक ऑप्टिमस। तो सबसे पहले समझते हैं विंडोज 11 26H2 वर्जन क्या है। अगर आप एक विंडोज यूजर हो तो शायद आप अभी विंडोज 10 या 11 का वर्जन यूज कर ही रहे होगे। जितना तक मैं गेस कर पा रहा हूँ कि आपके पीसी में शायद विंडोज 11 का 24H2 वर्जन तो इंस्टॉल्ड होगा ही, या फिर अगर विंडोज 10 अभी तक चला रहे हो देन आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। खैर, अगर आपके पीसी में ऑलरेडी विंडोज 11 का 25H2 का वर्जन इंस्टॉल्ड है देन आप इजीली 26H2 वर्जन को अपडेट कर सकते हो कुछ ही मिनटों में। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, मान के चले कि आपका घर का बिल्डिंग ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट उस बिल्डिंग को दोबारा नहीं बनाएगा बल्कि आपके बिल्डिंग में ही कुछ रूम्स एंड बेटर सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल कर देगा। सेम विंडोज 11 25H2 में जितना कुछ था वो कंप्लीट अपडेट किए बिना उसमें थोड़ा बहुत सिक्योरिटी अपडेट्स एंड थोड़ा बहुत आपका सर्च बार इंटीग्रेशन एंड बहुत सारे फीचर्स को उसमें ही ऐड कर दे रहा है एंड जो अपडेट का फाइल साइज एंड टाइम है वो काफी हद तक सेव हो जाता है। तो थोड़ा बैक चलते हैं, जैसे कि विंडोज 11 का 24H2 का वर्जन। वैसे विंडोज 11 24H2 एक मेजर अपडेट था जिसमें एआई फाउंडेशन एंड कई लेवल के सिस्टम फाउंडेशन को इम्प्रूव किए गए और कई सिस्टम लेवल चेंजेस लाए गए एंड उसके बाद 25H2 में नए नए अपडेट्स को मंथली अपडेट्स के थ्रू इंस्टॉल किया गया। अब 26H2 का ऑब्जेक्टिव क्लासी डिजाइन नहीं है बल्कि ये सारे कुछ अपडेट्स को समराइज करके एक फाइनल स्टेबल वर्जन लाना है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर फोकस है सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड कंप्लीट एक बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस, ना कि सिर्फ यूआई एंड डिजाइन के ऊपर फोकस। मतलब डिजाइन वगैरह में कोई चेंजेस आपको फील नहीं होगा अगर आप प्रीवियसली 25H2 को यूज कर रहे हो, बट कहीं हद तक आपको टास्क बार अरेंजमेंट में एक नया अपडेट मिल जाएगा। जैसे कि टास्क बार को आप सिर्फ अपने बॉटम पे ही सेट कर पा रहे थे, हाँ ऑटो हाइड वगैरह ऑप्शन मिल जाता था, बट उसका पोजीशन जैसे लेफ्ट राइट या फिर टॉप पे इसको सेट नहीं कर पाते थे। वो एक बड़ा मेजर अपडेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप चाहे तो इसका पोजीशन भी चेंज कर पाओगे। एंड सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा फोकस है बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन पर, यानी आपको फास्टर रिस्पॉन्स एंड बहुत सारी जगह में परफॉर्मेंस इंप्रूव मिले। बट ऐसा नहीं होगा शायद कि आपको डे 1 पे ही पता चल जाए, आप डे बाय डे जैसे रेगुलर यूज करोगे तब आप इसका डिफरेंस जरूर फील कर पाओगे। थर्ड नंबर पर सिक्योरिटी अपडेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन जैसे सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है। मतलब मैलवेयर या फिर अनऑथराइज्ड एडमिन एक्सेस जैसे रिस्क काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं वो कुछ मेजर फीचर्स जो एक नॉर्मल यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे। एक बेटर स्टार्ट मेनू आपको मिलने वाला है, एक क्लीन एंड कस्टमाइजेबल टास्क बार यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, बॉटम, टॉप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे कि प्रीवियस आपको विंडोज 8 में एंड विंडोज 7 में जैसे आप कर पा रहे थे। ये फीचर सभी यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ये कुछ नया अपडेट बोल के विंडोज यहाँ पे क्लेम कर रहा है, मतलब ये एक बड़ा लेटेस्ट अपडेट जैसा विंडोज यहाँ पे क्लेम कर रहा है, बट जो लोग प्रीवियसली विंडोज 8 एंड विंडोज 7 वगैरह यूज किए होंगे तो उनके लिए भाई ये नॉर्मल सी बात है। एंड जो लोग विंडोज एक्सपी चला रहे थे भाई उनके लिए तो ऐसे, मतलब उनके लिए तो कुछ होगा ही नहीं। उन दिनों में जो कस्टमाइजेशन उन्होंने देखा है, इवन मैं भी यूज किया था विंडोज एक्सपी एंड आप में से जो भी विंडोज एक्सपी को यूज किए होंगे तो कस्टमाइज का लेवल वहां पे जो था आज के डेट में तो खत्म ही हो चुका है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना आईफोन में जैसे कोई आपका कैलकुलेटर में डिलीट बटन दे दे रहा है, कुछ इस तरह का फील हो रहा है। भाई क्या दिन थे भाई और क्या दिन आ गया। हाँ, बट यहाँ पे आपको ना एक स्मॉल टास्क बार का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब एक प्रोडक्टिविटी काम के टाइम आपको एक लार्जर डिस्प्ले स्पेस मिल जाए, वहां पे ये कहीं हद तक आपको यूजफुल होता है। भाई एक चीज ये है, विंडोज सर्च बार में काफी इंप्रूवमेंट मिला है। लिटरली दोस्तों मैं खुद परेशान था इससे। मतलब जैसे आप सर्च बार में जाकर कुछ भी सर्च करते हो, आपका लोकल फाइल के साथ साथ वो जाके इंटरनेट एंड वेब पे सर्च हो रहा था। आप कोई फाइल सर्च करोगे अपने पीसी में, वो भी डायरेक्ट इंटरनेट पे भी सर्च हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो ये सर्च में ऑनलाइन सर्च का ऑप्शन डिसेबल कर सकते हो एंड लोकल फाइल्स को ऑन कर सकते हो। मतलब आपका लोकल फाइल्स को
फास्ट प्रायोरिटी मिलेगा। इवन अगर इसका ऑनलाइन सर्च को आप ऑफ करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। ये भाई सबसे बड़ी अपडेट मुझे लगी अब तक का। अभी और एक नई फीचर जैसे कि विंडोज अपडेट इंप्रूवमेंट, मतलब जैसे कि आपको रेगुलर अपडेट्स आ रहे थे, बार बार इंस्टॉल एंड रिबूट का ऑप्शन जो मिल रहा था, काफी तंग हो चुके थे यूजर्स। मतलब कोई इंपोर्टेंट आप काम कर रहे हो, बाय मिस्टेक रिस्टार्ट बटन दबा दिया तो भाई आपको ना विंडोज इज अपडेटिंग वहां पे एक स्क्रीन पे ऐसे लिख जाएगा, प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी बिकॉज विंडोज इज अपडेटिंग। एंड वहां पे अगर आप बंद कर देते हो तो विंडोज करप्ट हो जाएगा, फिर आपका विंडोज का मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा, फिर विंडोज क्रैश भी हो सकता है। बहुत सारे टेंशन थे, वो सब का रिस्क यहाँ पे बहुत कम हो गया है क्योंकि विंडोज यहाँ पर मंथली अपडेट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। मतलब रेगुलर एक छोटा छोटा अपडेट किए बिना महीने में सिर्फ एक बार अपडेट लाएगा एंड अपडेट को पॉज करने के लिए मैक्सिमम आपको 35 डेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो कहीं हद तक अपडेट का कंट्रोल भी यूजर्स के हाथ में आ चुका है। ये काफी हद तक यूजफुल होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विंडोज क्लाउड रिकवरी, ये एक बढ़िया फीचर है। पर्सनली ये अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मान के चलिए कि अभी जैसे कि अपडेट फेलियर हो गया है, कोई कुछ भी रीजन के लिए आपका विंडोज क्रैश हो जाता है, कोई भी सीडी या फिर एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइस की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इंटरनेट है, क्लाउड के थ्रू आपका विंडोज रीइंस्टॉल हो जाएगा। तो भाई कहीं हद तक ये अपडेट आप लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। मतलब आपका लैपटॉप अगर करप्ट हो जाता है तो लोकल रिपेयर स्टोर को लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने घर पे ही बैठे इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आपका लैपटॉप को घर पे ही सेटअप कर सकते हो। अभी तक ये अपडेट आया नहीं है बट श्योर ये आ जाएगा क्योंकि अभी ये रोल आउट स्टेज पर है एंड माइक्रोसॉफ्ट इसके ऊपर अनाउंसमेंट भी लिया है। तो अभी जो फाइनल क्वेश्चन है, क्या ये अपडेट आपको लेना चाहिए? अभी ये बीटा स्टेज पर है, मतलब ये अब इसका फाइनल स्टेबल वर्जन अभी तक नहीं आया है, इसमें थोड़े बहुत बग्स वगैरह हो सकते हैं। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सितंबर तक वेट कर लीजिए। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपके पास कोई पीसी ऐसा पड़ा है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं है, देन डेफिनेटली भाई इसको आप टेस्ट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो क्या कुछ फीचर्स आपको मिलने वाला है। आपका पीसी अगर फ्री नहीं है तो आप डेफिनेटली भाई वेट कीजिए। अभी इसका टेस्टिंग या फिर इनसाइडर वर्जन को इंस्टॉल मत कीजिए जब तक इसका स्टेबल वर्जन ना आ जाए। अब आप कमेंट करके बताओ क्या आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो या फिर विंडोज 11, और क्या आप विंडोज 11 26S2 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने वाले। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब टू टेक ऑप्टिमस। मैं मिलता हूं आपसे एक एक्साइटिंग टेक वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।